ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है सभी दर्शकों का स्टेट न्यूज़ पर। आज हम जान रहे हैं कबीर दास जी के बारे में। कबीर दास जी के गुरु बनाने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आइए जानते हैं कैसे प्राप्त हुए कबीर को उनके गुरु। कबीर हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्रह्माणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आईं। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे या नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण ही किया था। कहा जाता है कि नीरू जुलाहे को यह बच्चा लहरतारा ताल पर पड़ा पाया, जिसे वह अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। कबीर के ही शब्दों में, हम काशी में प्रकट भय हैं रामानंद चेताए। अन्य जन श्रुतियों से ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों ही अच्छी बातों को आत्मसात कर लिया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र कमल तथा पुत्री कमाली थी। इतने लोगों की परवरिश करने के लिए उन्हें अपने करघे पर काफी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। कबीर के समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वो नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। H.H. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ हैं। बिशप G.H. वेस्टकॉट ने कबीर के 84 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की, तो रामदास गौड़ ने हिंदुत्व में 71 पुस्तकें गिनाई हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और सारवी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। तन की कमान सूरत का रौदा, 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 शब्द बाण लेता
निशाना है, गगन की ओट निशाना है। मारो बाण घाव नहीं तन में, 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 शब्द बाण ले दाना है, शब्द बाण ले ताना है, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। कह कबीर सुनो भई साधो, 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 जिन लागा तिन जाना है, जिन लागा तिन जाना है, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है, गगन की ओट निशाना है। कबीर का पूरा जीवन काशी में ही गुजरा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे। वह ना चाहकर भी मगहर गए थे। वृद्धावस्था में यश और कीर्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया था। उसी हालात में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्म परीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की। कबीर मगहर जाकर दुखी थे। उनकी लिखी यह पंक्तियां इस बात को साफ दर्शाती हैं, जो कि इस प्रकार है। अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तलीजे बनारस मति भई मोरी। अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजीले बनारस मति भई मोरी। कहा जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था। वे चाहते थे कि कबीर की मुक्ति ना हो पाए, परंतु कबीर तो काशी मरण से नहीं, राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। सद्गुरु कबीर साहिब के जन्म को लेकर कई भ्रामक स्थितियां उनके सरल सहज समाज को सीधे चोट पहुंचाने वाले शब्दों से आहत पाखंडी ब्राह्मणों व मालवियों ने फैलाई थी। पर वर्तमान समय में विज्ञान भी यह मानता है कि जो जन्म लेता है वह सशरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, पर सद्गुरु कबीर साहिब के साथ ऐसा नहीं है। वह अनजन्मे हैं, तभी तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अवतरित हुए
और हिंदू मुस्लिम एकता हेतु समाज को धर्म की ऐसी शिक्षा देने की सब में रमने वाला राम और रहीम एक ही है। उन्होंने मगहर में अंतर ध्यान होकर जो संदेश दिया, आज भी वह मज़ार व समाधि के रूप में स्थित है, जहाँ सद्गुरु कबीर के शरीर के स्थान पर स्थित पुष्पों से उनका निर्माण किया गया है। अर्थात उनका शरीर था ही नहीं, वह अनजन्मे थे, अवतारी पुरुष थे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कबीर के राम तो आगम हैं एवं संसार के कण कण में विराजते हैं। इस्लाम में अल्लाह या खुदा सभी जीवों से भिन्न एवं परम समर्थ माने जाते हैं। कबीर के राम परम समर्थ तो हैं ही, मगर सभी जीवों से भिन्न कतई नहीं। वक्त हो चला है मेरे अलविदा लेने का। देखते रहिए स्टेट न्यूज़।